जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो किसका होगा, वो किसका विश्वास पात्र होगा, अर्थात वो आदमी ही नहीं है। जो आदमी अपनी पत्नी को धोखा दे, माने पराई स्त्री को पत्नी बना करके रखे, पराई स्त्री के साथ में पत्नी जैसा व्यवहार रखे, उससे गिरा हुआ कोई नहीं। ऐसा आदमी अपने सारे पुण्य नष्ट कर लेता है और उस आदमी की बुद्धि कभी भी शुद्ध नहीं मिलेगी, कभी भी। और उससे गंदा आदमी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अब 99.99% ऐसे ही परस्त्रीगामी व्यभिचारी कुकर्मी भरे हुए, 99.99%। पहले तो लंका में ही कुकर्मी थे, अब पूरी दुनिया ही लंका बन गई। पहले लंका में लड़कियां घुटन्ना पहन करके शराब पी करके शराब बेचती थी, और गांव गांव में घर घर में जगह जगह पे घुटन्ना पहन करके शराब पी करके लड़कियां सारे कुकर्म कर रहे हैं। शराब कपड़ों को, गंदी हरकतों को बाबा देख रहा है, नाती जी और लाला जी और सब देख रहे हैं। कौन सा नहीं देख रहा है? जब कोई औरत चरित्रहीन नाच कर रही है तो वहां कोई मजहब नहीं होता, कुकर्मियों का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई जात नहीं होती। तो जो अपनी स्त्री को धोखा दे रहा है, पराई स्त्रियों के साथ में बात कर रहा है, उससे गंदा कोई नहीं होता। इसलिए जाओ, तुम जवानी में ही बुढ़े हो जाओ। अब ययाति ने पाम पकड़ लिए शुक्राचार्य के। शुक्राचार्य ने कहा कि भाई तुम्हें श्राप तो लग गया, अब ये तो बदल नहीं सकता, इसका ऑप्शन है, इसका इलाज है। कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हारा कोई बेटा तुम्हारे बुढ़ापे को ले ले तो उसकी जवानी तुम भोग सकते हो, फिर उसके बदले तुम जब चाहो तब अपने बुढ़ापे को ले सकते हो, उसको उसकी जवानी लौटा सकते हो। बड़ी अजीब व्यवस्था। ययाति चले आए, उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र यदु से बात करी। यदु ने कहा ये कैसे माँ बाप है? दुनिया के माँ बाप तो सोचते हैं कि हमारी औलाद कब जवान हो और हमारी जिम्मेदारी को ले, जिससे हम जिम्मेदारी छोड़े, और ये बुढ़ापे में दूल्हा दुल्हन बन रहे हैं। महाराज ने सोचा पिताजी अगर आप ऐसा करेंगे तो हम समाज में कैसे जिएंगे? हमारे साथ के लड़के कहेंगे अरे तू ऐसे माँ बाप हैं तेरे, ऐसे ऐसे रहते हैं, हम जी भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे, मिल भी नहीं पाएंगे, फिर हमारा ब्याह शादी भी कोई नहीं करेगा कि इसके माँ बाप ही दूल्हा दुल्हन बन रहे हैं, तो हमारी लड़की को कहाँ इज्जत मिलेगी। लेकिन जो आदमी काम में होता है ना, वो अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, लंगड़ा लूला सब हो जाता है। जिसको औरत का स्वाद लग गया वो अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, काना, कुत्ता, सूअर, बिल्ली और गटर का कीड़े से भी गंदा हो जाता, नहीं मानता। यहां पर यदु महाराज ने बहुत धर्म की बात करी, लेकिन कौन मानता यदु की बात को? कि ययाति तो कामांध हो गए थे, बिल्कुल मदांध हो गए थे। उन्होंने कहा ओ ये लड़का बताओ ये हमें उपदेश कर रहा है, अरे इसको हमारी बात माननी चाहिए। जगत सारा है, ययाति खुद आवारा हैं, खुद लोफर हैं, खुद गंदे हैं, और औलाद को बता रहे आवारा, लोफर और गंदी। आजकल माँ बाप की औलाद क्यों नहीं मानती है? क्योंकि माँ बाप लोफर हो गए दोनों, मम्मी भी नंबर 1 की लोफर है, पापा भी नंबर 1 का लोफर है। जब औलाद बराबर की हो जाए तो माँ बाप को साधु महात्मा की तरह से रहना चाहिए। कोई ऐसे मम्मी पापा यहाँ पंडाल में पूरे जिनकी औलाद बराबर की हो गई हो और जो साधु महात्मा की तरह से अलग अलग रहते हो? है कोई? धरती पे ही एक आध मिले।